आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी अपडेटेड एडिशन 2023 फॉर क्लास 7 APS स्कूल। और इसका जो हम सबसे पहले वाला टॉपिक या चैप्टर करने लगे हैं वो है प्लेन्स एंड रिवर्स। इन टॉपिक हम करेंगे 1.2 है टाइप्स ऑफ द प्लेन्स। हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। मैदानी इलाके उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पहाड़ वगैरह मौजूद नहीं होते और बिल्कुल प्लेन लैंड होती है, आप दूर तक देख सकते हैं। प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। अब हम इन्हीं मैदानी इलाकों को 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं या उनको दर्जा बंदी कर सकते हैं। यानी 2 तरीक़ों से हम बता सकते हैं कि ये किस किस किस्म के प्लेन्स हैं। देयर फिज़िकल फीचर्स एंड देयर फॉर्मेशन। पहले तो ये कि वो फिज़िकल फीचर उनके क्या हैं, वो दिखने में कैसे हैं, यानी वहाँ खेत खलियान है, सहरा है या सिर्फ बंजर ज़मीन है, और उनकी फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन में हम ये देख लेते हैं कि क्या हम वहाँ पर फसलें उगा सकते हैं, या वो किस किस्म की रेत रखती है, या वो वहाँ पर ज़्यादा पथरीला इलाका है, ठीक है तो मैदानी लेकिन बंजर ज़मीन है क्या, उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो किस किस किस्म के मिनरल से मिलकर बनी है। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फीचर्स द टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर गिवन बिलो। और मैं आपको फॉर्मेशन ये भी बता दूं कि वो किसी ज़लज़ले या किसी सुनामी या फिर किसी वोल्केनिक इरप्शन के वजह से तो नहीं उसकी फॉर्मेशन हुई, आज से कई 100 साल पहले या कई हज़ार साल पहले, तो ये फॉर्मेशन में ये भी चीज़ काउंट की जाती है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर, उनकी टाइप्स हम बता देते हैं कि उनमें पहली टाइप जो है ग्रास लैंड है। फिज़िकल फीचर क्या होता है, जो अपनी आंखों से आप देख सकें कि जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैं मरी में रहती हूँ तो मेरा लैंडस्केप या फिज़िकल फीचर क्या होगा कि मैं घर से बाहर निकलूँगी तो चारों तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और आपको मैं बताऊँगी तो भी आपको यही समझ आएगा कि टीचर पहाड़ों वाले इलाके में रहती हैं। अगर मैं आपको कहूँगी कि मैं बिलोंग करती हूँ कराची से, तो आपके जहन में उसके फिज़िकल फीचर्स क्या आने चाहिए, यही कि मैम के घर के आसपास कहीं समंदर है, या जिस इलाके में या जिस शहर में वो रहती हैं वो वाले रीजन समंदर से मिला हुआ है या वो कोस्टल एरियाज़ में है। तो यही टाइप्स जो होती हैं ना फिज़िकल फीचर्स कहलाती हैं। सबसे पहले ग्रासलैंड के बारे में करेंगे, जो चरागाहें होती हैं जहाँ पर ढेर सारे जानवर जो हैं आम चरते रहते हैं और बाहर फिरते रहते हैं, और लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर कुदरती तौर पर घास उगी हुई होती है। द ग्रासलैंड्स आर मोस्टली कवर्ड विद ग्रास। अब उनका नाम ग्रासलैंड ही इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर घास उनके ऊपर उगी हुई होती है जो कि सारा साल नज़र आती है। द ग्रेट प्लेन्स दैट कवर मच ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। अब इतने बड़े बड़े मैदानी इलाके जो हैं नॉर्थ अमेरिका के, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के, वो भी कवर हुए में हैं इन्हीं ग्रासलैंड से। यानी नॉर्थ अमेरिका की साइड में अगर हम देखें तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स नज़र आएंगे। इन रीजन्स दैट हैव लिटिल रेन एंड स्नो, और ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत कम बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, द ग्रासेस आर शॉर्ट। तो उन इलाकों में ज़रा ग्रासेस का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटे साइज़ का है। वेयर एज रीजन दैट रिसीव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ग्रास नहीं है, बस रेन और स्नो कम होने की वजह से वहाँ पर ग्रास का साइज़ जो है ना वो ज़रा कम रह गया है, छोटा रह गया है। जैसे हमारे लॉन्स के अंदर थोड़ी अगर हम केयर ना करें तो हमारी घास जितनी बड़ी होती है ना बस वो उतनी बड़ी है। वेयर एज रीजन दैट रिसीव मोर रेनफॉल एंड स्नो हैव टॉल ग्रासेस, और ऐसे इलाके नॉर्थ अमेरिका के जो कि ऐसे बारिश और स्नो वगैरह को एक्सपीरियंस करते हैं और हैवी रेनफॉल्स होती रहती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनके पास कौन सी ग्रासेस हैं, बहुत टॉल ग्रासेस हैं, इवन के 2 to 3 फीट्स की टॉल ग्रासेस हैं। फॉरेस्टेड प्लेन्स। अब जो जंगलात वाले प्लेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। द फॉरेस्टेड प्लेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। अब जहन में रखो कि ऐसे जैसे छांगा मांगा का जंगल है वो एक आर्टिफिशियल जंगल है, ठीक है, इसी तरह टबास्को प्लेन है मैक्सिको के अंदर, अल्लाह ताला की तरफ से वो है तो मैदानी इलाका, लेकिन उस पर बेशुमार दरख्त उगे हुए। अगर हम उसके ऊपर से अपना जो कहते हैं ना वो ऊपर उड़ाते हैं ड्रोन्स वगैरह, तो हम ड्रोन अगर उसके ऊपर लेकर जाएं तो दूर हद्दा नज़र अगर हम देखें तो वो फॉरेस्टेड प्लेन है, और वहाँ पर जंगलात इतने ज़्यादा हैं लेकिन हैं एक ही साइज़ की क्योंकि ज़मीन नीचे से प्लेन है, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा थिक
वो एरिया है फॉरेस्ट का। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ट्रीज हैं, कोई देवदार का ट्री है, कोई किस किस्म का, कोई किस किस्म का है, यानी अलग अलग जो है ना वहाँ टाइप्स हैं दरख्तों की। शर्ब्स और अदर वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन, इसके अलावा दरख्त है, ना सिर्फ दरख्तों के साथ वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है ना ब्लूबेरीज वगैरह और दूसरी दवाइयों के लिए जो वेजिटेशन होती है वो उगी हुई है, और छोटे पौधे जो कि ट्री नहीं बन सकते और वो छोटे रहते हैं। इसके अलावा वाइन्स वगैरह जो बेलें वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी हैं वहाँ पर। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रॉस्टेड प्लेन इज़ द टबास्को प्लेन इन मैक्सिको। तो मैक्सिको में जैसे मैंने पहले बताया कि टबास्को का प्लेन जो है वो हद्दे नज़र फैला हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है जो कि प्लेन जगह पर है। वैसे अगर हम जंगल देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह और ये हमारे जंगलात जो स्वात और दूसरी साइड पर हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों पर है, माउंटेन्स के ऊपर है, लेकिन ये वाले जो जंगल है ना ये प्लेन मैदानी इलाकों में हैं। और इसकी एक मिसाल हमारे पास एक आर्टिफिशियल जंगल छंगा मांगा को लेकर हम बता सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फॉरेस्टेड प्लेन है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप आ जाती है फिजिकल फीचर्स में, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वो है डेजर्ट प्लेन्स। तो और सम प्लेन्स कैन बी डेजर्ट्स। अब ऐसे भी प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो कि सहरा की शक्ल में हैं। पार्ट्स ऑफ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका आर प्लेन्स। और जो हमारा सहारा डेजर्ट है बहुत बड़ा डेजर्ट है, जैसे सबको पता है वो क्या है, एक बहुत बड़ा, ये इन्होंने देखें आपको जो जो नाम बताए जा रहे हैं, जो जो टाइप्स ऑफ प्लेन्स बताई जा रही है ना, उसकी सबसे बड़ी मिसाल दी जा रही है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट प्लेन्स जो हैं सिर्फ पाए जाते हैं नॉर्थ अफ्रीका में, या अगर फॉरेस्टेड है तो वो टबास्को मैक्सिको में ही है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है जब भी समझाया जाता है, और फिर उससे मिलती जुलती हर इलाके में, हर कंट्री में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नजर, जैसे हमारे यहाँ थर्ड डेजर्ट है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमारे पास ये डेजर्ट प्लेन्स नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा मेन डेजर्ट प्लेन्स वो इसलिए नॉर्थ अफ्रीका को कह रहे हैं क्योंकि वो टीलों की शक्ल में नहीं है ज़्यादा, उनके ऊपर वो जो डूम्स बने होते हैं, टीले बने होते हैं, डोन्स बने होते हैं ना, वो नहीं है, वो ज़्यादातर स्ट्रेट प्लेन्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा स्कर्दू का ठंडा सहरा है वो भी बहुत बड़े बड़े उसमें आप डून्स नहीं देखेंगे, वो थोड़ा ना स्ट्रेट है तो वो पहाड़ के ऊपर ही, लेकिन वो थोड़ा सा मैदानी इलाका लगता है। तो ये नॉर्थ अफ्रीका का प्लेन है जो कि डेजर्ट प्लेन कहलाएगा एक्चुअल एग्जैक्ट। तो आप जो जो एग्जांपल दी गई हैं इन्हीं को फॉलो कीजिएगा। टुंड्रा क्या कौन सा इलाका होता है? द प्लेन्स इन द आर्टिक रीजन आर फ्रोजन। ऐसा इलाका जहाँ दरख्त आपको वेजिटेशन नज़र ना आए, वो इलाका टुंड्रा कहलाता होता तो वो प्लेन ही है, लेकिन क्योंकि उसकी ज़मीन जो है, मिट्टी सॉइल जो है वो कई टन बर्फ़ के नीचे छुपी हुई होती है सारा साल। जो आर्टिक हमारा एरिया है नॉर्थ पोल की साइड का, तो ऐसे इलाकों को जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं उग सकती या बहुत कम होती है वो इलाके, और वो फ्रोजन रीजन होते हैं जैसे आर्टिक के, उनको टुंड्रा कहा जाता है। दीज फ्रोजन प्लेन्स आर कॉल्ड टुंड्रा। द वेजिटेशन दैट इज एबल टू बियर द कोल्ड ग्रो हेयर which includes some types of mosses and shrubs। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रीज और वेजिटेशन जो है ना, ग्रीनरी नहीं होती, बस वही पौधे यहाँ सरवाइव कर सकते हैं जो कि वहाँ की बर्फीली ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनमें कुछ मोजेस हैं। मोजेस क्या होते हैं? ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसको मोजेस बुलाते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, shrubs वगैरह। अब टाइप्स तो हमने याद कर